हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ए टू लुकास फार्मा क्लासेस में। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे जो जीपैट के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जीपैट, नाइपर, डीआई और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मतलब वैसे विद्यार्थी जो सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में बात किया जाए तो स्टेट फार्मासिस्ट हो या फिर एनसीआरए का फार्मासिस्ट हो। ठीक है, देखा जाए तो इन सब में जो मेन सब्जेक्ट है, तो मेन सब्जेक्ट कहने का आता है कि ये जो हमारा फार्मास्यूटिक्स फार्मास्यूटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर में ये चारों एग्जाम में कम से कम जो मिनिमम क्वेश्चंस होते हैं, देखा जाए तो जीपैट में 46 क्वेश्चन हर एक बार पूछे जाते हैं। 40 से 46 क्वेश्चन, कभी 35, कभी 46 हर एक बार पूछे जाते हैं। तो ये जो मेरा इस चैनल है, इस चैनल के ऊपर आपको फोकस और टारगेटेड चीज ही पढ़ाया जाएगा और टारगेटेड चीज ही बताया जाएगा। एक बार अगर मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरे नोट्स को पढ़ते हैं, तो आपको दोबारा फिर से फार्मास्यूटिक्स पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये जिनके पास पहुंचा है या फिर जिनके पास जाएगा, लग ही जाएगा, क्योंकि जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और जो मेरा प्लेलिस्ट रहेगा फार्मास्यूटिक्स के ऊपर, क्योंकि जो फार्मास्यूटिक्स है वो सबसे मेन सब्जेक्ट है। देखा जाए फार्माकोलॉजी से भी ज्यादा मेन सब्जेक्ट है। जैसे जीपैट में, नाइपर में जो बड़े इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, नाइपर जैसे अहमदाबाद, मोहाली, ये सब इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिक्स में अगर आप बिहार डीआई या फिर ड्रग इंस्पेक्टर या फिर फार्मासिस्ट या फिर जीपैट नाइपर में तैयारी कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का कर रहा है, जैसे एनसीआरए का कर रहा है, अगर उसमें 70 से 80% अगर फार्मा से पूछा जाएगा, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन हमारे फार्मास्यूटिक्स रहेगा। फार्मास्यूटिक्स एक कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स को एक छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये जो मेरा चैनल है, वो चैनल का बस एक ही मकसद रहेगा, एक ही फोकस रहेगा, ओनली फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए चाहिए सबसे पहले एनर्जी, ठीक है, दूसरी बात फोकस, तीसरा कंसिस्टेंसी, उसके बाद कहीं ना कहीं जाके एक बच्चे को, एक स्टूडेंट्स को क्या मिलता है, सक्सेस मिलता है। तो इस वीडियो में हम आज इंट्रो करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के बारे में। जो भी अगर जिनको भी फार्मास्यूटिक्स में दिक्कत है, तो ये ए टू लुकास फार्मा क्लास को फॉलो करें, इनके प्लेलिस्ट को देखें। सारे वीडियो मेरे रिकॉर्डेड ही रहेंगे, क्योंकि मैंने पिछले क्लास से स्टार्ट किया था, मैंने रिस्टार्ट किया दोबारा। ये चैनल पहले डीआरएक्स फ्रेशर फार्मेसी बॉय से चलता था। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, जो आज का मेरा टॉपिक है वो क्या, फार्मास्यूटिक्स। इस चैनल पे सिर्फ फार्मास्यूटिक्स के बारे में बताया जाएगा। अगर हम फार्मास्यूटिक्स को कंप्लीट करते हैं, देन आफ्टर कोई और सब्जेक्ट को टारगेटेड किया जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे बोलते हैं ना एक स्पेशलिस्ट, तो वो जो मेरा स्पेशलिस्ट और स्पेसिफिकेशन रहेगा वो किस पे रहेगा, फार्मास्यूटिक्स के ऊपर। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स क्योंकि मेन सब्जेक्ट है। आप डीआई का तैयारी करो, फार्मासिस्ट का तैयारी करो, जीपैट करो, नाइपर का करो। ठीक है, कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिक्स सबसे ज्यादा रोल निभाता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। फार्मास्यूटिक्स क्या है, फार्मास्यूटिक्स इज द, ठीक है, अब हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स इज द साइंस ऑफ मेडिसिन। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स इज द साइंस ऑफ मेडिसिन, क्या बोले, साइंस ऑफ मेडिसिन। ठीक है, जिसमें क्या करता है, डिजाइन, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स, देखा जाए तो जैसे डिजाइन, डेवलपमेंट्स या एवोल्यूशन ऑफ ड्रग्स कॉम्बिनेशन विथ एप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म। मतलब फार्मास्यूटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनके ये जो वीडियो है ना, या फिर ये जो हम पढ़ा रहे हैं, इसमें सिर्फ हम कॉन्सेप्ट क्लियर पढ़ाएंगे और ओनली फोकस में टू द पॉइंट रहेगा और क्वेश्चन के ऊपर रहेगा। ठीक है, अभी मैं इंट्रो बता रहा हूँ,
ये फार्मास्यूटिक्स में टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फिजिकल फार्मेसी, बायो फार्मास्यूटिक्स, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी, ठीक है, फार्मास्यूटिकल ज्यूडिशरी और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, ठीक है। देखा जाए तो टोटल नौ सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स के अंदर। कितने सब्जेक्ट्स आ जा रहे हैं अलग अलग पार्ट में जो डिवाइड है। फार्मास्यूटिक्स कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, उसके अंदर में भी हम देख रहे हैं तो 9 अलग अलग टॉपिक्स या फिर हम सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर जो हम एक ही साथ सारे को पढ़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, एक मिलाया क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं ना कि बोर हो जाना या फिर एक ही में सबको मिला देना। हम आसानी से एक एक करके सारा टॉपिक को क्या करेंगे, खत्म करेंगे और अच्छे तरीका से समझाएंगे। तो जो भी नए स्टूडेंट रहेंगे, अगर वो नए रहेंगे तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना है, ताकि कोई भी वीडियो मैं जब डालूं अपने प्लेलिस्ट में ऐड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। मैं एक प्लेलिस्ट और इसका जो नोट्स रहेगा, हैंड रिटन नोट्स रहेगा, वो भी आपको मिलेगा। ये जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हो रहेगा और टेलीग्राम का लिंक भी दिया हो रहेगा। तो उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिएगा, वहां पे जाके आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा A2 लुकास फार्मा क्लासेस का, ठीक है, जो वेरी वेरी यूजफुल रहेगा। आप किसी भी चीज का तैयारी करिए, या फिर कोई बच्चा या फिर कोई स्टूडेंट जीपैड का तैयारी कर रहा हो, या फिर कोई मान लीजिए किसी किसी का जीपैड हुआ बट नाइपर में पीछे रह गया, उसके लिए भी ये बहुत ही एसेंशियल है, ठीक है, बहुत ही जरूरी है। तो इन सारे सब्जेक्ट को हम एक एक करके क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे फोकसली रूप से, और कंसिस्टेंसी तो बना के रखना ही है। बगैर कंसिस्टेंसी आप सक्सेस नहीं कर सकते हो, और बगैर एनर्जी, ठीक है। तो हम क्या बोले, फार्मास्यूटिक्स। तो आज मेरा सिर्फ इंट्रो के बारे में था, और कल जो हम स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहला मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। क्या रहेगा, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके, मतलब हमको लगता है 2 से 3 महीना होते होते हम फार्मास्यूटिक्स को खत्म कर देंगे। और फार्मास्यूटिक्स खत्म होने के बाद हम ये आप लोग से गारंटी करते हैं और वादा देते हैं कि ये जो सारे सब्जेक्ट्स, मतलब सारे जो टॉपिक्स है और जो सिलेबस है, मैं पूरे प्लेलिस्ट के द्वारा खत्म करूंगा, वीडियो अपलोड करूंगा। मैं लाइव तो आऊंगा नहीं, लाइव भी आ सकता हूँ जब मुझे क्वेश्चन कराने रहेंगे तो मैं लाइव भी ज्वाइन करूंगा, ठीक है। मैं हूँ अवधेश सर, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, मुझे इंट्रो देने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पहले भी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए, आप देख भी सकते हो और एक बार विजिट भी करोगे। जो नए रहेंगे जिनके पास जाएंगे, और अगर जो मेरा समझाया हुआ आपको अच्छा लगेगा। मेरा आज का जो वीडियो का मकसद है और मेन फोकस है वो बस बताना कि फार्मास्यूटिक्स के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से अलग अलग, मतलब सिर्फ फार्मास्यूटिक्स ही नहीं है, उसके अंदर में भी ढेर सारे अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग डिपार्ट, मतलब कहने का मतलब अलग अलग भाग में बांटा हुआ है, जो टोटल 9 में हम अलग किए हैं। क्योंकि एक ही साथ करेंगे तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाता, तो हम इसको अलग अलग किए, ठीक है। टोटल 9 में हम इसको डिवाइड किए, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, जैसे कहा जाता है ना दिल, तो ये हमारे फार्मेसी का दिल है। ये जो फार्मास्यूटिक्स है ना वो हमारे फार्मेसी का दिल है, जहाँ हम लोग मेडिसिन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, डिस्पेंस करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, इन सब के बारे में। जैसे मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चर या फिर मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग में जितने भी उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर जुडिशरी जितने भी कॉस्मेटिक एक्ट है, फार्मेसी एक्ट है, वो उसके बारे में पढ़ना है। फिर जो ये सारे हम डिस्कस करेंगे, तो जो मेरा कल का टॉपिक रहेगा वो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर रहेगा, और एक करके हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मैं अवधेश कुमार, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए बाय।